ये 13 आदतें आज ही छोड़ दें वरना होगा पछतावा। मेंटल हेल्थ अलर्ट। नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी कुछ छोटी छोटी रोजाना की आदतें हमारे दिमाग को धीरे धीरे खोखला कर रही हैं। हम शरीर की फिटनेस पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन मानसिक सेहत को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 13 आदतों के बारे में बताऊंगी जो अगर समय रहते नहीं बदली गई तो ये आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी या किसी गंभीर मानसिक बीमारी की ओर धकेल सकती हैं। इसमें से 10वीं और 13वीं आदत तो ऐसी है जो आजकल हर दूसरा इंसान कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आदत 1, ओवरथिंकिंग, द ट्रैप ऑफ ओवरथिंकिंग। क्या आप भी रात को सोने से पहले उन बातों के बारे में सोचते हैं जो 2 साल पहले हुई थी, या फिर किसी छोटी सी बात को लेकर भविष्य की इतनी चिंता करते हैं कि पसीने छूटने लगते हैं? इसे कहते हैं ओवरथिंकिंग, एक ऐसी बीमारी जो बिना किसी हल के आपके दिमाग को थका देती है। ओवरथिंकिंग का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि सोच के जाल में फंस जाना है। जब आप ओवरथिंकिंग करते हैं तो आपका दिमाग 2 दिशाओं में भागता है। भूतकाल का पछतावा, रूमिनेशन, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, या काश मैंने वो ना किया होता। याद रखिए, बीता हुआ कल एक चेक की तरह है जो कैश हो चुका है, उसे आप बदल नहीं सकते। भविष्य का डर, वरिंग, उन समस्याओं के बारे में डरना जो अभी तक पैदा ही नहीं हुई हैं। इसका आपके दिमाग पर क्या असर होता है? फैसला लेने की अक्षमता, एनालिसिस पैरालिसिस। आप इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि छोटे छोटे फैसले लेने में भी डर लगने लगता है। एनर्जी ड्रेन, शारीरिक मेहनत से ज्यादा थकावट मानसिक ओवरथिंकिंग से होती है। आप दिन भर बैठे रहते हैं, लेकिन शाम तक ऐसा लगता है जैसे आपने कोई पहाड़ तोड़ा हो। ओवरथिंकिंग को रोकने का एक ही तरीका है, एक्शन। जब भी दिमाग बहुत ज्यादा सोचने लगे तो खुद को वर्तमान यानी प्रेजेंट में वापस लाएं। लंबी सांस लें और खुद से कहें कि मैं उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती जो मेरे हाथ में नहीं है। सोचिए कम और करना शुरू कीजिए, क्योंकि एक छोटा सा कदम हजारों घंटों की सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। आदत 2, नाश्ता स्किप करना, द डेंजर ऑफ स्किपिंग ब्रेकफास्ट। हम में से बहुत से लोग सुबह की भागदौड़ में या फिर वेट लॉस के चक्कर में सबसे बड़ी गलती करते हैं, नाश्ता स्किप करना। हमें लगता है कि एक वक्त का खाना ही तो छोड़ा है, इससे क्या होगा। लेकिन सच ये है कि आपका दिमाग इस एक गलती की बहुत भारी कीमत चुकाता है। वैज्ञानिक रूप से समझे तो आपके दिमाग को ठीक से काम करने के लिए ग्लूकोज की निरंतर सप्लाई चाहिए होती है। रात भर सोने के बाद जब आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर का शुगर लेवल सबसे कम होता है। ऐसे में आपके दिमाग को ईंधन यानी फ्यूल की ज़रूरत होती है। जब आप नाश्ता नहीं करते तो आपके दिमाग को वो ग्लूकोज नहीं मिलता। इसका नतीजा जानते हैं क्या होता है? ब्रेन फॉग। आप चाहकर भी किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते, दिमाग सुस्त रहता है और आप उलझन महसूस करते हैं। चिड़चिड़ापन, इसे साइंस में हैंग्री होना कहते हैं। जब शुगर लेवल गिरता है तो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ने लगता है, जिससे बिना बात के गुस्सा और चिड़चिड़ापन आता है। मेंटल फटीग, दोपहर होते होते आप मानसिक रूप से इतना थक जाते हैं कि छोटे छोटे फैसले लेना भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। याद रखिए, जो लोग लंबे समय तक सुबह का खाना छोड़ते हैं उनमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन की संभावना उन लोगों से कहीं ज़्यादा होती है जो हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं। इसलिए अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर गंभीर हैं तो कल से चाहे कुछ भी हो जाए, अपना नाश्ता कभी मिस ना करें। ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, आपके दिमाग को शांत और तेज रखने के लिए ज़रूरी है। आदत 3, नींद की कमी, स्लीप डेप्रिवेशन। रात भर फ़ोन चलाना और नींद से समझौता करना आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को थका देता है। आदत 4, हर बात पर हाँ कहना यानी पीपल प्लीजिंग। जब आप दूसरों को खुश करने के लिए खुद की इच्छाओं का गला घोंटते हैं तो ये मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण बनता है। आदत 5, खुद की तुलना दूसरों से करना, कंपैरिजन। सोशल मीडिया पर दूसरों की फिल्टर्ड लाइफ देखकर अपनी असल जिंदगी को छोटा समझना बंद करें। आदत 6, पानी कम पीना, डिहाइड्रेशन। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन डिहाइड्रेशन सीधे आपके मूड और फोकस को प्रभावित करता है। आदत 7, अकेलेपन में रहना, सोशल आइसोलेशन। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, खुद को कमरे में बंद कर लेना डिप्रेशन का शुरुआती लक्षण हो सकता है। आदत 8, एक्सरसाइज ना करना। बिना फिजिकल मूवमेंट के शरीर में हैप्पी हार्मोन्स जैसे एंडोर्फिन नहीं बनते। आदत 9, मल्टीटास्किंग, द मल्टीटास्किंग मिथ। एक साथ 10 काम करना आपके दिमाग की कार्यक्षमता को 40% तक घटा देता है और स्ट्रेस बढ़ाता है। आदत 10, फोन का ज्यादा इस्तेमाल,
डिजिटल एडिक्शन, दिस साइलेंट ट्रैप। क्या आपने कभी गौर किया है कि सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? 90% लोग अपना फ़ोन चेक करते हैं। बिना किसी मकसद के स्क्रॉल करना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन ये डिजिटल एडिक्शन आपके दिमाग के साथ जो कर रहा है, वो किसी जहर से कम नहीं है। जब आप फ़ोन पर रील्स या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, तो आपके दिमाग में एक डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज होता है। ये फील गुड हार्मोन है, जो आपको बार बार फ़ोन चलाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन इसके नुकसान बहुत गहरे हैं। डोपामीन का असंतुलन। जब आप फ़ोन से बहुत ज़्यादा डोपामीन लेते हैं, तो असल ज़िंदगी की छोटी खुशियां आपको फीकी लगने लगती हैं। आपको पढ़ाई या काम में मन लगाना बोरिंग लगने लगता है। अटेंशन स्पैन का ख़त्म हो जाना। आज हम 15 सेकंड की रील भी पूरी नहीं देख पाते, उसे भी स्किप कर देते हैं। सोचिए, हमारा दिमाग कितना अशांत हो चुका है कि वो एक जगह टिक ही नहीं पाता। नींद की बर्बादी, ब्लू लाइट इफेक्ट। सोने से ठीक पहले फ़ोन की नीली रोशनी आपके दिमाग को ये संकेत देती है कि अभी दिन है, जिससे मेलेटोनिन हार्मोन नहीं बनता और आपकी नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है। दोस्तों, फ़ोन आपका गुलाम होना चाहिए, आपको फ़ोन का गुलाम नहीं बनना है। अगर आप सुबह के पहले 1 घंटे और रात के आखिरी 1 घंटे फ़ोन को खुद से दूर नहीं रख सकते, तो समझ लीजिए कि आपका कंट्रोल आपके दिमाग पर नहीं, बल्कि एक स्क्रीन पर है। अपनी ताकत वापस लीजिए, फ़ोन को नीचे रखिए और असली दुनिया से जुड़िए। आपकी मेंटल हेल्थ आपके फ़ोन की नोटिफिकेशन से कहीं ज़्यादा कीमती है। आदत 11, नेगेटिव सेल्फ टॉक, दिस साइलेंट किलर। नेगेटिव सेल्फ टॉक। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि आपके अंदर बैठा वो इंसान है जो हर मुश्किल वक्त में आपसे कहता है, तुमसे नहीं हो पाएगा, या मैं तो किसी काम की नहीं हूँ। हम अक्सर दूसरों से तो बहुत तमीज़ और प्यार से बात करते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हम सबसे कठोर जज बन जाते हैं। इसे कहते हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक। जब आप बार बार खुद को कोसते हैं, तो इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान काम करता है। अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस माइंड। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता। जब आप बार बार कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो आपका मन इसे एक आदेश मान लेता है और आपकी लाइफ में वैसी ही परिस्थितियां पैदा करने लगता है। आत्मविश्वास का खत्म होना। जिस तरह दीमक लकड़ी को अंदर से खा जाती है, उसी तरह मैं फेल हो जाऊंगी या मैं सुंदर नहीं हूं जैसी बातें आपके कॉन्फिडेंस को जड़ से खत्म कर देती हैं। कॉर्टिसोल का बढ़ना। खुद को कोसने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जिससे आप बिना किसी वजह से थका हुआ और उदास महसूस करते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप इसमें नेगेटिविटी के बीज बोएंगे, तो सिर्फ कांटे ही उगेंगे। आज से खुद से बात करने का तरीका बदलिए। जब अगली बार मन में आए कि मैं हार जाऊंगी, तो उसे तुरंत रोकें और कहें, मैं सीख रही हूं और मैं बेहतर करूंगी। आप खुद के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यही तय करता है कि दुनिया आपके साथ कैसा व्यवहार करेगी। खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनिए, दुश्मन नहीं। आदत 12, धूप ना लेना, लैक ऑफ सनलाइट। विटामिन डी की कमी सीधे तौर पर डिप्रेशन और लो मूड से जुड़ी है। आदत 13, भावनाओं को दबाना, सप्रेसिंग इमोशंस। रोने का मन हो तो रो ले, गुस्सा आए तो सही तरीके से निकालें। भावनाओं को दबाना भविष्य में मानसिक विस्फोट का कारण बनता है। दोस्तों, इनमें से कितनी आदतें आपके अंदर है? कमेंट में ईमानदारी से बताएं। घबराइए मत, बदलाव की शुरुआत आज से ही हो सकती है। टिप: हर हफ्ते एक बुरी आदत को छोड़ने का टारगेट रखें। प्रो टिप: दिन में कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले व्लॉग में।